एक घर जो कि अपने ही निर्माण कराने वाले लोगों की मौत का गवाह बना खड़ा है। इन मौतों को हुए बहुत समय बीत गया, लेकिन उन लोगों को उनके कमरों में आज भी देखा जाता है। इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई तो किसी ने बीमारी के चलते जान गंवाई, लेकिन सभी लोग इसी घर में मरे। तो आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो पे अमेरिका का एक सबसे डरावना घर जिसका नाम है वैली हाउस। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में। वैली हाउस, जहां आज भी वैली परिवार, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी इस घर में अपना बसेरा किए हुए हैं। आज इस 21वीं शताब्दी, जिस समय दुनिया विज्ञान के बलबूते इतना आगे हो गई, जो कि इंसान को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी शक्ति है जहां इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत और रूहों की दुनिया। दुनिया भर में कई लोगों ने इन रूहों से रूबरू होने की बात को स्वीकार किया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इन बातों में विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी ने सिर्फ एक बात कही है, इसे वही मान सकते हैं जो दुनिया में अपनी जिंदगी को होने को मानते हैं। मतलब यहाँ की जब आप खुद इनसे रूबरू होंगे तभी इन बातों पर विश्वास कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग डर के कारण इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। वैली हाउस को थॉमस वैली ने सन 1857 में बनवाया था। वैली हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एकांत में बनवाया गया था। इस मकान को थॉमस वैली ने खुद डिजाइन किया था और उस समय $10,000 का खर्चा इस मकान पर किया था। वैली हाउस काफ़ी बड़ा मकान है। इसमें उस समय की आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई थी। थॉमस कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहकर वापस सैन डिएगो में आकर बस गए थे और वहीं पर उन्होंने अपने वैली हाउस का निर्माण कराया था। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। इस घर में रहने के लिए आए थे। वैली हाउस में हादसों की शुरुआत वैली के 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमस की मौत से हुई। थॉमस अभी 18 महीने का ही हुआ था कि उसे तेज ज्वर ने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी मौत हो गई। वैली परिवार के इस घर में आने से पहले ही थॉमस मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया था, उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बेटे की मौत के बाद इस परिवार में कुछ सालों के बाद 2 और बेटियों का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों के बाद थॉमस की पत्नी की भी बीमारी के चलते मौत हो गई और उसने अपने कमरे में खुद को सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं थॉमस की दूसरी बेटी अन्ना आलिया ने जॉन ट्वेल्थी से शादी की थी, जो कि उसी घर में रहा करता था। घर में पहले से मौजूद रूहों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एक एक करके थॉमस परिवार पर अपना कहर ढा रही थी। इसी बीच सन जॉन की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। मौतों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो सन 1961 तक चलता रहा और एक एक कर इस घर के सभी सदस्यों की मौत हो गई। घर में घुसते ही मुर्दे वैली हाउस, जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन गया। इसके कारण इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। लोगों का मानना था कि जो भी इस मकान को खरीदेगा या इसमें रहेगा, उसे भी ये रूहें मौत दे देंगी। आज भी इस मकान में थॉमस को उसके कमरे में चहलकदमी करते महसूस किया जाता है।
सबसे खौफनाक मंजर तो वो होता है जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस समय उसकी छाया साफ तौर पर आईने में देखी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों ने घर के पीछे वाले कमरे में एक अन्य सदस्यों के भी होने का आभास किया जाता है। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में एक घोस्ट हंटर्स ने अपना रिसर्च किया था। उस रिसर्च की टीम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था उसी समय रात के 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए है। कमरे की खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए थे, उस शीशे से कोई अंदर देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो साया जो कि खिड़की से झांक रहा था वो नीचे कूद गई। उसके बाद उसने खिड़की के शीशों पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पर जैसे ताजे खून के धब्बे लगे थे। वैली हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी वैली हाउस को छोड़ नहीं पाई हैं। आप यहाँ आसानी से इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़े से हिम्मत की। वैली हाउस को सरकार ने एक म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया है और बहुत सारे लोग वहां जाकर इन रूहों को महसूस करते हैं। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? यदि पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें।